हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरू करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें। पटना में आज सुबह 11 बजे नई कैबिनेट की बैठक में सभी नए मंत्री रहेंगे मौजूद। शपथ के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के होटल मौर्य में करीब 3 घंटे तक बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर हुई चर्चा। राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद फोटो सेशन का भी चला दौर। गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्यपाल फागू चौहान रहे मौजूद। रेणु देवी के मंत्री बनने पर मुजफ्फरपुर स्थित उनके ननिहाल में जश्न का माहौल। जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री बने संतोष सुमन ने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने को दिया भरोसा। कहा, नीतीश कुमार के साथ काम करना सौभाग्य की बात। नीतीश मंत्रिमंडल में एक बार फिर शामिल हुए अशोक चौधरी। कहा, सरकार पूरे करेगी अपने वादे। मंगल पांडे को एक बार फिर मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता। बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटाहा गांव 50,000 का इनामी अपराधी रविंद्र यादव गिरफ्तार। छपरा में सरयू नदी के घाट पर नगर निगम द्वारा कचरा डंपिंग करने का मामला। सारण डीएम ने जांच के दिए आदेश। जहानाबाद में कार और ऑटो की टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत। बांका में बालू लदे ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत। 2 लोगों की पिटाई। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। भोजपुर में सड़क हादसे में जख्मी किशोर की मौत। गुस्साए लोगों ने जमकर काटा बवाल। भागलपुर के नौगछिया के कदवा में बुजुर्ग किसान की गला काटकर हत्या। सिवान के हुसैनगंज के छाता गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या का आरोप। दरभंगा में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में लगी आग पर काबू। टीवी, फ्रिज समेत लाखों का सामान जलकर खाक। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जमुई शहर में छठ घाटों की साफ सफाई शुरू। किऊल नदी के छठ घाटों को अर्घ के लिए किया जा रहा तैयार। मुंगेर में छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर सफाई तेज। घाटों से हटाई जा रही मिट्टी। भागलपुर में काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। छठ पूजा को लेकर नवादा में छठ घाटों की सफाई तेज। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों में सफाई में जुटे। छठ पर्व की खरीदारी को लेकर सजा। खगड़िया का फल और सब्जी बाजार, दूर दूर से छठ का सामान खरीदने पहुंच रहे लोग। छपरा में नमामि गंगे का उड़ रहा माकौल। सरयू के किनारे कूड़े का अंबार। नगर निगम खुद डंप कर रहा कचरा। लखीसराय में भी कायस्थ समाज के लोगों ने भक्तिभाव से की भगवान चित्रगुप्त की पूजा। लखीसराय में भी धूमधाम से मनाया गया भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व भैया दूज। गोवर्धन पूजा के मौके पर नवादा में आरजेडी की तरफ से कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार में नीतीश कुमार के 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने दी बधाई। गुमला पुलिस ने रायडी थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान। छिपाकर रखे गए विस्फोटक को किया बरामद। पलामू पुलिस ने लेवी वसूलने जा रहे जेजेएमपी के 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सीताराम जेरा थाना इलाके में 15 नवंबर को हुई गोलीबारी मामले में कार्रवाई तेज। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सरायकेला के ट्यूनिया में एक तालाब से 39 साल के एक युवक का शव मिलने से सनसनी। सरायकेला में 74,000 रुपए से अधिक की ठगी मामले का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को बंगाल के 24 परगना से किया गिरफ्तार। सरायकेला के आदित्यपुर में 14 नवंबर की रात मारपीट में दीपक सरदार की मौत मामले में कार्रवाई तेज। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने पत्थर व्यवसायी आदित्य गोस्वामी को किया गिरफ्तार। अवैध पत्थर खदान चलाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला। गढ़वा की नगर उटारी थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। चक्रधरपुर के पंप रोड में मंत्री जोबा मांझी के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी एक दुकान में जा घुसी। हादसे में 4 साल का एक बच्चा घायल। बोकारो स्टील सिटी का आवासीय कॉलोनी देखरेख के अभाव में होने लगा है खंडहर। गढ़वा में नगर परिषद के बने 12 साल बीतने के बाद भी आजकल शहर में सीवरेज और ड्रेनेज का नहीं कराया गया निर्माण।
झारखंड के दशरथ मांझी चाड़ा पाहन ने खूंटी में पहाड़ का सीना तोड़कर खोदा कुआं, पत्नी के लिए पहाड़ से सीने पर चलाया हथौड़ा। छठ पूजा पर सरकार के गाइडलाइंस का विरोध तेज, चाईबासा में लोगों ने निकाला विरोध मार्च। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, छठ को लेकर जारी गाइडलाइंस में संशोधन की मांग। छठ पर सरकार की गाइडलाइन के बाद साहिबगंज में घाटों की साफ सफाई का काम पड़ा ठप। साहिबगंज में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी तेज, महिलाएं खरना के प्रसाद के लिए बना रही मिट्टी के चूल्हे। जमशेदपुर में गोवर्धन पूजा के मौके पर महिलाओं ने अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए की पूजा। पलामू में भी पारंपरिक तरीके से मनाई गई गोवर्धन पूजा, भाइयों की लंबी उम्र की कामना। सरायकेला में धूमधाम और पूरे भक्तिभाव से भैया दूज का त्योहार मनाया गया। देवघर में कायस्थ समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर संभाली बिहार की बागडोर, 7वीं बार ली सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को दी बधाई, ट्विटर पर लिखा बिहार के विकास के लिए मिलकर काम करेगा एनडीए परिवार। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार का बयान, कहा फिर जिम्मेदारी मिली है उसे निभाएंगे, लोगों की सेवा करते रहे हैं, लोगों की सेवा आगे भी करते रहेंगे। तारकिशोर प्रसाद ने ली मंत्री पद की शपथ, कटिहार से चौथी बार बीजेपी से विधायक बने हैं तारकिशोर प्रसाद। रेणु देवी ने भी मंत्री पद की शपथ ली, बेतिया से चौथी बार बनी है विधायक। विजय चौधरी ने भी ली मंत्री पद की शपथ, सरायरंजन से बने हैं विधायक। विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी ली मंत्री पद की शपथ, पहले ऊर्जा मंत्री की थी जिम्मेदारी। मेवालाल चौधरी ने भी ली मंत्री पद की शपथ, तारापुर से है जेडीयू के विधायक। मंगल पांडे ने ली मंत्री पद की शपथ, पिछली सरकार में भी रह चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री। अशोक चौधरी ने भी ली मंत्री पद की शपथ, पहले शिक्षा मंत्री और भवन निर्माण मंत्री रह चुके हैं। शीला मंडल ने भी ली मंत्री पद की शपथ, फुलपरास से हैं विधायक। संतोष कुमार सुमन ने ली मंत्री पद की शपथ, एमएलसी संतोष कुमार सुमन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के हैं बेटे। मुकेश सहनी ने ली मंत्री पद की शपथ, वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, अभी किसी सदन के सदस्य नहीं। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी ली मंत्री पद की शपथ, आरा से चौथी बार बने हैं विधायक। जीवेश मिश्रा ने मैथिली में ली मंत्री पद की शपथ, दरभंगा के जाले से बने हैं विधायक। रामप्रीत पासवान ने भी मैथिली में ली मंत्री पद की शपथ, मधुबनी की राजनगर सीट से बने हैं विधायक। रामसूरत राय ने ली मंत्री पद की शपथ, मुजफ्फरपुर की औराई सीट से बने हैं विधायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को दी बधाई, ट्विटर पर लिखा बिहार के विकास के लिए मिलकर काम करेगा एनडीए परिवार। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम नीतीश कुमार समेत 14 मंत्रियों को दी बधाई, ट्विटर पर लिखा मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी आत्मनिर्भर बिहार का स्वप्न को करेगी साकार। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हुआ जोरदार स्वागत, भारी संख्या में स्वागत को पहुंचे थे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। बीजेपी ऑफिस में भी अमित शाह और जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी दफ्तर में भी रहा उत्साह का माहौल, ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस का बयान, बिहार में मजबूत सरकार का जन्म, बीजेपी युवाओं को देती है मौका। नंदकिशोर यादव बनेंगे विधानसभा अध्यक्ष, पटना साहिब से 7वीं बार चुने गए हैं विधायक, पिछली सरकार में थे पथ निर्माण मंत्री। सीएम नीतीश के 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने पर पैतृक गांव कल्याण बेगहा में खुशी का माहौल, गांव के लोगों ने किया खुशी का इजहार। तारकिशोर प्रसाद को मंत्री बनने पर लोगों ने दी बधाई, लड्डू खिलाकर किया खुशी का इजहार। तारकिशोर प्रसाद के मंत्री पद के शपथ लेने पर उनके घर कटिहार में जश्न का माहौल, बने तरह तरह के पकवान। तारकिशोर प्रसाद के मंत्री पद की शपथ लेने पर माता पिता को गर्व, कहा उनका बेटा निश्चित तौर पर बिहार की करेगा बेहतर सेवा। मंत्रिमंडल में शामिल होने पर रेणु देवी ने जनता के लिए काम करने का दिया भरोसा, कहा जनता के विश्वास को बनाएंगे पुख्ता। रेणु देवी के डिप्टी सीएम बनने पर बेतिया में जश्न, कारोबारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार।
मंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय चौधरी ने 5 साल मजबूती से सरकार बनाने का किया वादा, कहा सरकार और मजबूती से काम करेगी। जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह, दरभंगा के टेकटार गांव में जश्न का माहौल। दरभंगा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने लोगों के बीच बांटी मिठाइयां, समर्थकों ने चलाए पटाखे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंगल पांडे का बयान, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाने का करेंगे काम। मजबूती से पूरे 5 साल तक चलेगी सरकार, मंगल पांडे ने की न्यूज 18 की भी तारीफ। मंत्री पद के शपथ के बाद मुकेश सहनी का बयान, कहा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का करेंगे विकास। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप ने जनता और पार्टी का दिया धन्यवाद, कहा सरकार के काम को आगे बढ़ाना होगी प्राथमिकता। बीजेपी के कोटे से मंत्री बने रामसूरत राय ने शपथ लेने के बाद अपने क्षेत्र की जनता का दिया धन्यवाद, कहा सरकार के काम को और गति देना प्राथमिकता। फुलपरास विधायक शीला कुमारी ने मंत्री पद के लिए भरोसा जताने के लिए सीएम नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। मंत्री बने जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने विश्वास जताने के लिए सीएम नीतीश को दिया धन्यवाद, कहा विकास रहेगा नई सरकार का एजेंडा। मुंगेर के तारापुर विधानसभा से विधायक बने मेवालाल चौधरी के मंत्री बनने पर हवेली खड़गपुर अनुमंडल मुख्यालय में जश्न, एनडीए कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में नई सरकार के गठन पर जताई खुशी, नई पारी के लिए नीतीश कुमार को दी शुभकामना। शपथ ग्रहण में नहीं शामिल हुए तेजस्वी यादव, शपथ ग्रहण का बायकॉट, सोशल मीडिया पर शपथ ग्रहण को बताया जनादेश के खिलाफ। आरजेडी सांसद मनोज झा का नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने किया खारिज, तेजस्वी यादव के सवालों का देना होगा जवाब। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस भी नहीं हुई शामिल, तेजस्वी यादव के फैसले के साथ कांग्रेस। 23 नवंबर से नई विधानसभा का पहला सत्र, पहले प्रोटेम स्पीकर को किया जाएगा मनोनीत। पटना सिटी के माल सलामी में लापता रिंकू की हत्या को लेकर नहीं थम रहा आक्रोश, अशोक राजपथ पर जाम कर बवाल। नालंदा के नगर थाना के देवी सराय मोड़ के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। भागलपुर के नौगछिया में 2 गुटों के बीच गोलीबारी, एक युवक की मौत। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में कारोबारी देवेंद्र शर्मा का शव बरामद, लूट के दौरान हत्या की आशंका। बेगूसराय में गंगा में डूबने से 2 दोस्तों की मौत, मटिहानी थाना के खोरमपुर गंगा घाट की घटना। कटिहार में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को किया गिरफ्तार, 1 कट्टा जिंदा कारतूस भी बरामद। अरवल में शराब की बड़ी खेप जब्त, 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार। अररिया के जोकीहाट में एआईएमआईएम विधायक ने बड़े भाई और आरजेडी उम्मीदवार पर लगाया आरोप, परिजनों के साथ मारपीट और बदसलूकी के आरोप, जोकीहाट थाने में 15 के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दर्दनाक हादसा, बिहार के 7 मजदूरों की मौत, पुल तोड़कर नीचे गिरी पिकअप वैन। रोहतास के चंदा बेघा गांव में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पति पर हत्या का आरोप, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में सड़क हादसे में मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर किया जाम। खगड़िया के गोगरी थाना इलाके में जमीन विवाद में चलाई गोली, भाई ने भाई पर चलाई गोली, पुलिस के आते ही आरोपी फरार। नवादा में सिविल ड्रेस में फिल्मी गाने पर थिरक रहे हैं पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। मुंगेर के जमालपुर में जमीन विवाद में भतीजे की हत्या, लाठी डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। गया में नक्सलियों का उत्पात, डुमरिया के बोधी बीघा में सामुदायिक भवन को उड़ाया, जीतन राम मांझी ने किया था उद्घाटन। रोहतास के कंचनटोला गांव में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, परिजनों में पसरा मातम। पूर्वी चंपारण में फिर शर्मसार हुई मानवता, चचेरे भाई ने दुष्कर्म के बाद मासूम को काटकर फेंका, आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के चकिया में असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर किया हमला, जुआ और सट्टेबाजी को रोकने गई थी पुलिस, एएसआई को लगी गंभीर चोट। मुंगेर में हवाई सेवा शुरू करने की मांग तेज, दरभंगा में सेवा शुरू होने से बढ़ी उम्मीद, 2014 में 8 करोड़ की लागत से हुआ था जीर्णोद्धार। बक्सर में इस साल धान का बम्पर उत्पादन, किसान और कृषि विभाग उत्साहित। भागलपुर में प्रेस दिवस के मौके पर समीक्षा भवन में जिला प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, कोविड-19 काल में प्रेस की भूमिका पर चर्चा।
पटना में महापर्व छठ की तैयारी, डीएम, एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी ने किया घाटों का निरीक्षण। दानापुर के नासरीगंज घाट से लेकर पटना सिटी के गाय घाट का निरीक्षण, डीएम, एसएसपी समेत तमाम अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। पटना में छठ को लेकर गांधी घाट पर सफाई अभियान, बीजेपी विधायक प्रेम कुमार सफाई कार्यक्रम में हुए शामिल। छपरा में गंगा की सहायक नदी सरयू के किनारे किया जा रहा कचरा डंप, घाटों की नहीं हो रही सफाई। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर साफ सफाई का काम शुरू, सासाराम में लोग कर रहे हैं गली मोहल्ले की सफाई। नालंदा के बड़गांव में इस बार नहीं होगा छठ मेला का आयोजन, स्थानीय लोगों में आक्रोश, छठ घाटों की भी सफाई नहीं। खगड़िया में छठ घाटों की साफ सफाई शुरू, नगर परिषद ने संभाला जिम्मा। मधेपुरा में छठ पूजा को लेकर प्रशासन की तैयारी, एसडीएम ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। खगड़िया में 2000 छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरण, बेंदौर ब्लॉक के डुमरी पंचायत के मुखिया ने बांटी साड़ी। सीएम नीतीश के आवास पर भैया दूज का त्योहार, बहनों ने नीतीश कुमार की लंबी उम्र की कामना की। रेणु देवी ने मनाया भैया दूज का त्योहार, भाई की लंबी आयु और समृद्धि की कामना। पटना के गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी में भी चित्रगुप्त पूजा का आयोजन, बीजेपी नेता सुशील मोदी भी हुए शामिल। दानापुर में धूमधाम से मनाई गई चित्रगुप्त पूजा, कोरोना के खात्मे की प्रार्थना। भागलपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भैया दूज का त्योहार, भाई के लंबी आयु की कामना। औरंगाबाद में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार, भाइयों की सलामती के लिए पूजा। कटिहार में भी धूमधाम से मनाया गया भैया दूज का त्योहार, बहनों ने की भाई की सलामती की दुआ। पटना में धूमधाम से मना भाई दूज का त्योहार, बहनों की भाई की लंबी उम्र की कामना। पुणे में धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का त्योहार, बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर लता, पान, सुपारी रखकर की लंबी उम्र की कामना। सिवान में गोवर्धन पूजा और भैया दूज की धूम, बहनों ने की भाइयों की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना। औरंगाबाद में भी कायस्थ समाज के लोगों ने की भगवान चित्रगुप्त की पूजा, परंपरागत तरीके से कलम दावत की पूजा। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की व्यवस्था में होगा सुधार, नए निदेशक ने मरीजों की सुविधा को बताया प्राथमिकता। गुमला के रायडी में डूबे 3 युवकों का अब तक नहीं मिला शव, शंख नदी में नहाने गए थे 6 दोस्त। पलामू के चैनपुर में बंद पड़े सोकरा ग्रेफाइट माइंस को चालू कराने की मांग, आंदोलन के मूड में ग्रामीण। कोडरमा प्रखंड में बदहाली के आंसू रो रहा जल मीनार, 4.5 लाख की लागत से जल मीनार का निर्माण। हजारीबाग में 7 साल से उद्घाटन के इंतजार में बोंगा का आईटीआई भवन, पहुंच पथ नहीं होने से बेकार पड़ा, करोड़ों की लागत से बना संस्थान। साहिबगंज में उपायुक्त ने की विकास योजनाओं की समीक्षा, योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। पूर्वी सिंहभूम में पोटका से लेकर मुसाबनी प्रखंड तक 50 किलोमीटर लंबी रोड की मरम्मत का काम जारी, रिपेयरिंग के काम में अनियमितता का आरोप। देवघर में जसीडीए स्टेशन पर बढ़ रही यात्रियों की भीड़, त्योहार पर स्पेशल ट्रेन का हो रहा परिचालन। चाईबासा बीएसएनएल कर्मी पर नशे में कार चलाने का आरोप, एक महिला और युवक गंभीर रूप से घायल। कार से शराब की कई बोतलें बरामद, लोगों ने की कार चालक की जमकर धुनाई। बोकारो में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, गहरे खाई में गिरी गाड़ी। गुमला में कपड़ा व्यवसायी के अपहरण और हत्या के मामले का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कुंची के चाड़ा वाहन, जी हां, चाड़ा वाहन की रंगलाई मेहनत, बीमार पत्नी की परेशानी देखकर 1 साल में पहाड़ काटकर बनाया 25 फीट गहरा कुआं। गुमला में नदियां और तालाब हो रहे प्रदूषित, पूजन सामग्रियों को नदियों में फेंक रहे हैं लोग। गढ़वा के दानरो नदी का पानी गंदा, छठ व्रतियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। घाटशिला में धालबूमगढ़ प्रखंड में स्वर्ग छिड़ा सरकारी तालाब में गंदगी का अंबार, पूजा समिति ने प्रशासन से लगाई घाट साफ करने की गुहार। छठ पर घाट, तालाब और नदी किनारे सार्वजनिक आयोजन नहीं, कोरोना को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने जारी किए निर्देश। साहिबगंज में छठ महापर्व को लेकर गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिस बरतेगी सख्ती, गंगा घाटों और तालाबों में छठ की मनाही। हजारीबाग में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज का त्योहार, महिलाओं ने की भाइयों की लंबी उम्र की कामना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कोरोना, आतंकवाद और ऊर्जा पर होगी चर्चा। आज से शुरू होगा मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण। 4 दिवसीय अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नेवी दिखाएगी ताकत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 88,45,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,548 नए केस आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 435 लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,30,000 के पार। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों से 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ लाने का लिया निर्णय। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित। शीतकालीन सत्र को आगामी मॉनसून सत्र में किया जाएगा मर्ज। तबलीगी जमात की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। जमात ने फेक न्यूज चलाने वाले चैनलों पर की कार्रवाई की मांग। टीकमगढ़ के ओरछा में गांव में मगरमच्छ के घुस जाने से हड़कंप। वन विभाग ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर साइटिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सैलानियों और टाइगर की सुरक्षा के मद्देनजर की गई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शहर में घूम रहे हैं भालू। रिहायशी इलाकों में भालुओं के आने से लोगों में दहशत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। डिप्टी कमांडर लक्ष्मण हेमला ने सीआरपीएफ डीआईजी एसपी के सामने किया आत्मसमर्पण। जयपुर में घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़। विरोध करने पर घरवालों से मारपीट। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराया केस। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुष्कर्म पीड़ित को जिंदा जलाने का मामला आया सामने। महिला को बचाने गई उसकी बेटी भी झुलसी। राजस्थान के नागौर में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पहले से शादीशुदा थी महिला। कटिहार में सेक्स रैकेट का खुलासा। होटल में चल रहा था देह व्यापार। मैनेजर समेत 2 लोग गिरफ्तार। बांका में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। शेखपुरा में गिरने से महिला की मौत। गिरिहिंडा बाजार की घटना। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में दिवाली की रात डबल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली। पीड़ित परिजनों से मिले दरभंगा के डीआईजी और समस्तीपुर के एसपी विकास वर्मन। पटना के करगिल चौक पर शव के साथ परिजनों का हंगामा। 2 मनचले भाइयों पर युवती को जलाने का आरोप। बेतिया में एक एएसआई की पिटाई का वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों ने एएसआई को बचाया। बेतिया में बाइक की टक्कर से शख्स की मौत। नरकटियागंज के मथुरा चौक की घटना। जम्मू कश्मीर के लेह में हिमस्खलन की चपेट में आने से भोजपुर का लाल मनीष कुमार शहीद। पैतृक घर बढ़हरा के दुर्गटोला में मातम। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाना इलाके में युवक की गला रेतकर हत्या। औरंगाबाद में रास्ते पर पानी बहाने के विवाद में मारपीट। महिला समेत 3 घायल। पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके में मकान में सिलेंडर ब्लास्ट। आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय में पटाखे से 2 जगह आगजनी की घटना। परना गांव में भूसा गोदाम में लगी आग। चमथा में 8 घर जलकर राख। बेगूसराय के बेटा में चचेरे मामा भांजा का पोखर में मिला शव। हत्या कर शव फेंकने की आशंका। मधेपुरा में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। मुरलीगंज थाना के परवार नवटोल के वार्ड नंबर 7 की घटना। रोहतास के गंगौली में 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या पर आक्रोश। आरोपी के घर पर ग्रामीणों का हंगामा। आरा में नवादा थाना के जगदेव नगर में पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। घटना के बाद फरार। सुपौल में कोसी नदी से युवती का शव बरामद। नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर किया बवाल। सिवान में बंद पड़े घर पर चोरों की नजर। मैरवा बाजार में एक मकान से करीब 6 लाख के सामान की चोरी। बेगूसराय में कुएं में डूबने से महिला की मौत। मुफस्सिल थाना के विनोदपुर की घटना। समस्तीपुर में शराब पीने से मना करने पर महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। आरोपी चौकीदार गिरफ्तार। भागलपुर में ज्यादातर छठ घाटों पर फैली गंदगी। घाटों को नहीं हो रही है सफाई। सासाराम में छठ घाटों की हो रही सफाई। फजलगंज और दुर्गाकुंड तालाब की सफाई जारी। कटिहार में सार्वजनिक क्लब का आयोजन और आयोजन समिति छठ की तैयारी में जुटी। सुस्त पड़ा नगर निगम प्रशासन। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमुई में बांस का सूप बनाना शुरू। सूप बनाने के दौरान महिलाएं गाती हैं छठ का गीत। दानापुर की पिठिया बाजार में मां काली की पूजा अर्चना। नारियल की दी गई बलि।
नवादा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का अभियान डोर टू डोर जाकर दीपावली के हवन सामग्री और पूजन सामग्री की इकट्ठा नदी में होगा विसर्जन। लखीसराय में छठ महापर्व को लेकर डीएम ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। नालंदा में राजकीय मेला घोषित, ऐतिहासिक बड़गांव छठ घाट पर इस बार भी छठ मेला का नहीं होगा आयोजन, स्थानीय लोगों में आक्रोश। ब्रिटेन में लोगों के घरों तक पार्सल पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक बोट का इस्तेमाल, बिना ड्राइवर के चलती है गाड़ी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में उड़ाई गई ड्रोन टैक्सी, हेलीकॉप्टर की तरह है ड्रोन टैक्सी, प्रदूषण नहीं फैलाती है ड्रोन टैक्सी। चीन की सेना की तरफ से एक नया वीडियो आया सामने, पैराट्रूपर एक कुत्ते को आसमान में सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे कूदने की ट्रेनिंग देते आए नजर। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में हैरान करने वाली तस्वीर, चौराहे पर कुत्ते की सोने से बनी मूर्ति को लगाया खास नस्ल का कुत्ता, राष्ट्रपति को बेहद पसंद। भूमध्य सागर में लीबिया के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 74 लोगों की मौत, नाव पर सवार थे करीब 120 लोग। तो बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। KR